हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज। ये 2024 का करंट अफेयर्स है जो कि एमसीक्यूज बेस्ड है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑल ओवर किसी भी एग्जाम की जहां पर भी करंट अफेयर्स आता है तो आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। वेदर इट इज़ यूपीएससी, यूपीपीएससी या फिर आपका एचपीएससी या कोई टीचिंग एग्जाम या नॉन टीचिंग एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सीडीएस, एनडीए, सबकी तैयारी आप यहां से इस करंट अफेयर्स को कर सकते हैं। आज मैं 20 तक एमसीक्यूज आपको कराऊंगी। फर्स्ट क्लास होगी है करंट अफेयर्स की, ठीक है। करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज की फर्स्ट क्लास है। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं अगर आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो चलिए आज पहले से स्टार्ट करेंगे। हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2024 हेल्ड इन मैक्सिको। मैक्सिको में एक मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई थी 2024 की। कहाँ हुई थी? मैक्सिको में। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है। मैक्सिको में मिस यूनिवर्स 2024 की प्रतियोगिता हुई थी, कंपटीशन। तो वहाँ पर कौन जीता था मिस यूनिवर्स 2024 का टाइटल? तो 4 ऑप्शन है: विक्टोरिया कजेर, लिली ग्लैडस्टोन यूएसए से, क्रिस्टीना पिचकोवा और ध्रुव पटेल। बताइए कौन जीता था। अगर आप यहाँ बात करेंगे हम, तो यहाँ पे जीती थी डेनमार्क से विक्टोरिया जेर थेलविग। अब इसका प्रोनाउंस क्या होता है मेन नाम का, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ आप कीजिएगा। वैसे इसका आंसर है विक्टोरिया जेर थेलविंग, ठीक है। ये थी डेनमार्क से जिन्होंने मिस यूनिवर्स 2024 जीता था, जो कि मैक्सिको में हुआ था। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की कि विच कंट्री ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद इट्स टॉप ऑनर द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर एंड प्रेजेंटेड द की टू द सिटी ऑफ अबूजा एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सी कंट्री ने पीएम मोदी जी को, हमारे जो पीएम है मोदी जी, अपने टॉप सम्मान से सम्मानित किया था, जिसका नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। और एक की उन्हें की भेंट की मतलब चाबी किसी सिटी की, सिटी ऑफ आबूजा की, उनके सम्मान में। तो ये किस हम देश की बात करें, किस देश ने कहा था, तो यहाँ बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ऑर्डर ऑफ द नाइजर की बात हुई है, ये बात हो रही है नाइजीरिया की। नाइजीरिया ने सम्मानित किया था पीएम मोदी जी के 2024 में। इसके बाद है इन विच सिटी वाज द इंटरनेशनल गीता महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। अभी अभी किस सिटी में इंटरनेशनल गीता महोत्सव ऑर्गेनाइज हुआ है? आपने सुना होगा अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह यहाँ करते हैं तो फॉलो। तो ये बहुत आसान आंसर है, कुरुक्षेत्र में हुआ है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। मेरे आंसर देने से पहले कोशिश कीजिएगा कि आप चारों ऑप्शन पढ़ के एक बार आंसर करें, क्योंकि मैं अगर चारों ऑप्शन पढ़ूं फिर उसके बारे में डिस्कस करूं तो काफ़ी ज़्यादा जो क्लास है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं थोड़ा जल्दी बहुत कंसाइज वे में आपको ये देने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद है व्हाट वाज द थीम ऑफ द 43rd इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली। रिसेंटली दिल्ली में एक ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज्ड हुआ, जो आपको पता है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता है IITF। 43rd कौन सा था? 43rd। तो उसकी थीम क्या थी? थीम हमसे यहाँ पूछी गई है, तो थीम आप बताएंगे थीम क्या थी। थीम थी इसकी डेवलप्ड इंडिया इन 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड बनाना, डेवलपिंग से डेवलप बनाना है। ये थीम थी आपके 43rd इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की, जो कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज होता है। ये आपको पता ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? नंबर सी। इसके बाद है नंबर 5 क्वेश्चन, दैट इज रिसेंटली द 5th बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन एंड वियतनामीज आर्मीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन अम्बाला हरियाणा अंडर विच नेम। अभी ना एक 5th बायलैटरल एक्सरसाइज क्या होती है, जो कि 2 देशों के बीच में होती है, ठीक है। तो 2 देशों के बीच में एक 5वीं बायलैटरल एक्सरसाइज हुई है इंडिया और वियतनाम आर्मी के बीच में, जो कि हरियाणा के अम्बाला में हुई है। तो ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है, ये बायलैटरल एक्सरसाइज जो कि वियतनाम और इंडिया के बीच में हुई है, इसका नाम क्या है? हमें नाम बताना है। तो इसका नाम है बिनवैक्स, ठीक है। क्या नाम है इसका? बिनवैक्स 2024। यहाँ बिनडेक्स दिया हुआ है, आप परेशान मत होना, ये बिनवैक्स है, याद रखना बिनवैक्स, ठीक है, ना कि बिनडेक्स। तो इसके बाद है 6th, दैट इज वेयर वाज द 29th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट COP29 हेल्ड रिसेंटली। कि 29वीं यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट समिट COP29, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है ना, जिसमें एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए, क्लाइमेट को ध्यान रखते हुए मीटिंग की जाती है सारे देश में। तो कहाँ पर हुई है? जो 29वीं हुई है यूएन की, UNCS की COP29, ये किस जगह हुई है? तो ये हुई है बाकू में। कहाँ हुई है? बाकू, अजरबैजान में है। अजरबैजान में
कहाँ है, अजरबैजान में कौन सी जगह है, बाकू, जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट COP29 हेल्ड हुई है। इसके बाद है वेयर वाज द 15th वज्र प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन द इंडियन एंड यूएस आर्मी। अब इंडिया और यूएस आर्मी की बात हो रही है और मिलिट्री एक्सरसाइज की बात हो रही है जिसका नाम है 15th वज्र प्रहार। तो ये इंडिया में कौन सी, ये कहाँ हुई है, इंडिया की बात नहीं है, ये कहाँ हुई है हमें बताना है। क्या ये पोखरन राजस्थान में हुई है, या येलाहंका में हुई है, या इदाहो यूएसए में हुई है, या मियामी में हुई है। तो इसका आंसर क्या है, ये है इदाहो। कहाँ हुई है ये, इदाहो यूएसए में ये एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है 15th वज्र प्रहार। ठीक है। इसके बाद 8th, that is recently which Indian leader has been honored by the Dominican government with its higher honor Dominica Award of Honor। अभी कौन, किस इंडियन लीडर को ऑनर किया गया है डोमिनिका गवर्नमेंट, यानी कि जो आपका डेमोक्रेसी से रिलेटेड डोमिनिका गवर्नमेंट ने किया है ऑनर अपने हाईएस्ट ऑनर, हाईएस्ट सम्मान के साथ, जिसका नाम है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। तो किसको किया गया है आप हमें ये बताएंगे, नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी को, द्रौपदी मुर्मू के, राजनाथ सिंह को। बहुत आसान आंसर है, दैट इज नरेंद्र मोदी। आप न्यूज़पेपर फॉलो करते होंगे आई होप, ठीक है। तभी देखिए न्यूज़पेपर फॉलो करेंगे, डेली की डेली कुछ पढ़ेंगे, तब जाकर एक साथ समझ में आते हैं ये जी के क्वेश्चंस या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। एक साथ नहीं आते कि ठीक है आप एक साथ ही पूरे महीने का पढ़ लेंगे, पूरी साल का पढ़ लेंगे। तो न्यूज़पेपर रीड करना भी मस्ट है, चाहे आप हिंदी का करें चाहे आप इंग्लिश का करें, जो भी आपके यहाँ अवेलेबल हो। इसके बाद अंडर वॉट नेम वाज द थर्ड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हेल्ड इन पुणे महाराष्ट्र। कि किस नाम से एक थर्ड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में। हम इंडिया वियतनाम के पढ़ चुके हैं, इंडिया अमेरिका की पढ़ चुके हैं, अब बात की हो जा रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, जो कि पुणे महाराष्ट्र में हुई है। तो उसका नाम क्या है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज का, उसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रा, हिंद इंडिया का है, यानी कि इंडिया का जो हिंद है हिंदी, उससे याद रखेंगे 2024 इसका नाम है, ऑस्ट्रा हिंद 2024 इसका नाम है। इसके बाद है 10th, विच ऑफ द 3 कंट्रीज हैव बीन विजिटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी अभी कौन सी रिसेंटली 3 कंट्रीज को क्या किया है आपके 24 में विजिट किया है, एक साथ ही विजिट किया है रिसेंटली। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये किया है इन्होंने नाइजीरिया को, क्योंकि यहाँ नाइजर अवार्ड मिला था आपको पता है, ब्राज़ील को और गुआना को। किसको किया है, नाइजीरिया को, ब्राज़ील को और गुआना को। तो नाइजीरिया का ये नाम याद रखना, आपको 24 में इन्होंने विजिट की थी, और ब्राज़ील में भी और गुआना में भी। इसके बाद है हु रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड वाटर फेस्टिवल फॉर वाटर कंजर्वेशन। कि किसने अभी अभी ऑर्गेनाइज किया है वाटर फेस्टिवल, वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर को संरक्षित करने के लिए वाटर फेस्टिवल। क्या नीति आयोग ने, या नेशनल वाटर कमीशन ने, या नेशनल वाटर कंजर्वेशन काउंसिल ने, या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने। यहाँ पर बिल्कुल सब एक से लगते हैं, ऐसा लगता है चारों ही आंसर होंगे, लेकिन आंसर क्या है इसका, इसका आंसर है नीति आयोग। ठीक है, वाटर फेस्टिवल किसने ऑर्गेनाइज किया है, नीति आयोग ने ऑर्गेनाइज किया है, जो कि थिंक टैंक ऑफ इंडिया माना जाता है। इसके बाद है who was awarded the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award at the 55th International Film Festival of India held in Goa। गोवा में 55वां IFFI हुआ है, जिसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है। किसको मिला है, किस इंटरनेशनल स्टार को मिला है ये अवार्ड। तो ये जो मिला है, ये मिला है फिलिप नॉइस को, ऑस्ट्रेलियन फिल्म प्रोड्यूसर है। ये कौन है, ऑस्ट्रेलियन फिल्म के प्रोड्यूसर है, फिलिप नॉइस को मिला है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये याद रखिएगा। इसके बाद है 13, दैट इज रिसेंटली जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑनरेरी टाइटल ऑफ कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री में जनरल, हमारे जनरल हैं उपेंद्र द्विवेदी, उनको कमांडर इन चीफ का टाइटल मिल रहा है, ऑनररी टाइटल है। तो कौन सी कंट्री में मिला है, ये मिला है इनको नेपाल में। कहाँ मिला है, नेपाल में। इसके बाद है 14th, दैट इज़ वेयर वाज द 19th G20 समिट हेल्ड। भाई ये तो बहुत आसान सवाल है और आपको पता होना चाहिए कि 19वां G20 समिट कहाँ हुआ था। तो जो 19वां G20 समिट हुआ था, ये हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो
ब्राज़ील में हुआ था। और आप बताएंगे 20वां G20 समिट कहाँ हुआ था वो बताएंगे, और 21वां G20 समिट कहाँ होना है वो भी बताएंगे। क्योंकि ये जो G20 समिट है ना, ये 3 चीज़ों पे काम करता है, 3 पे। एक तो प्रीवियस वाला, एक करंट वाला, एक आपका जो होगा वो वाला। तो करंट भी आपको पता होना चाहिए, इंडिया में हुआ है, ठीक है, 20 वाला। और 19 आपका रियो डी जेनेरियो। अब 21 कहाँ होगा वो आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इतना आई होप कि आपको पता होगा और थोड़ा सा हमारी भी कम्युनिकेशन बना रहेगा अगर आप बताएंगे तो। इसके बाद है 15th, इंडिया हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड विच कैटेगरी ऑफ मिसाइल विद ए रेंज ऑफ 1500 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड इन उड़ीसा। अभी अभी इंडिया ने एक टेस्ट किया है बहुत सक्सेसफुली एक मिसाइल की कैटेगरी को, जो कि 1500 किलोमीटर 1500 किलोमीटर की रेंज है जिसकी, कहाँ से, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि उड़ीसा में है। तो उस मिसाइल का नाम क्या है वो हमें बताना है। तो वो जो मिसाइल है वो किस टाइप की है, क्या नाम है, ये है हाइपरसोनिक मिसाइल। कौन सी है, हाइपरसोनिक मिसाइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद है 16, दैट इज रिसेंटली विच इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय एलन मस्क कंपनी SpaceX थ्रू फाल्कन 9 रॉकेट। अभी अभी रिसेंटली इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट ने लॉन्च की है एलन मस्क की कंपनी है ना SpaceX, फाल्कन 9 रॉकेट के थ्रू इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। तो उसका नाम क्या है, इंडियन सैटेलाइट का नाम है GSAT-20। क्या नाम है, GSAT-20। ये याद रखिएगा, ये भी न्यूज़पेपर में आया था कई दिन। इसके बाद है 17, दैट इज अंडर वॉट नेम रिसेंटली द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन्स बस डिपो वाज इनॉग्रेटेड इन सरोजनी नगर न्यू दिल्ली। ये है कि किस नाम से सरोजनी नगर नई दिल्ली में ना एक फर्स्ट वुमेन की बस डिपो बनाया गया है, कि वहाँ पे जो वुमेन की बस हैं वो ही डिपो होंगी, वही डिपार्चर होंगी वहाँ से। तो उसका नाम क्या है, सखी डिपो है, वुमेन 1 डिपो है, सहेली डिपो है, या लेडीज़ डिपो है। तो इसका नाम है सखी डिपो, ठीक है, कौन सा है, सखी डिपो। इसके बाद लास्ट थर्ड क्वेश्चन, दैट इज इंडिया रिसेंटली वोन द 4 मैच T20 सीरीज 3-1 वाई डिफीटिंग साउथ ऑफ अफ्रीका हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द प्लेयर ऑफ द सीरीज फॉर द सीरीज। अभी अभी इंडिया ने जीता है एक मैच T20 सीरीज़ का, चौथा मैच जीता है, 3-1 से हराया है साउथ अफ्रीका को। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ से कौन नवाजा गया है, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ से जो नवाजा गया है उनका नाम क्या है, उनका नाम है यहाँ पर तिलक वर्मा। क्या नाम है, तिलक वर्मा। इसके बाद हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू स्कोर 3 सेंचुरीज इन ए ईयर इन T20 इंटरनेशनल, कि कौन फर्स्ट बैट्समैन बना है, बल्लेबाज बना है वर्ल्ड में जिसने T20 इंटरनेशनल में एक साल में 3 सेंचुरी बनाई है। तो फर्स्ट बैट्समैन जो बना है जिनका नाम क्या है बताइए, ये है संजू सैमसन। क्या नाम है, संजू सैमसन। इसके बाद है फ्रॉम विच सिटी ऑफ बिहार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड बिरसा मुंडा गौरव उपवन इन ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑन द 150 भी है 150th बर्थ एनिवर्सरी है बिरसा मुंडा की। तो PM मोदी जी ने बिरसा मुंडा गौरव उपवन बनाया है ट्राइबल की जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। तो किस सिटी में, बिहार के किस सिटी में उन्होंने बनाया है, तो बिहार की जिस सिटी में उन्होंने बनाया है उस सिटी का नाम है जमुई। क्या नाम है, जामुई, जमुई जो भी आप कहते हैं वो। और बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका हो जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको पॉज करके। जिसका आपको नहीं पता उनको वन लाइनर की फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स में लिख लीजिए। अभी के लिए इतना ही, बस मैं 20 क्वेश्चन कराए हैं, जल्दी मैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन भी लेकर आऊँगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर एक स्टूडेंट भी कमेंट करता है कि मैम ये सीरीज़ कंटिन्यू रखो, हमें पसंद आई है, तो मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगी आज। और इसकी जो ये आपकी PDF होगी या जो इसकी इमेजेस हैं जो मैंने पढ़ाया है ना, अगर आपको रिवाइज करना है तो ये आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। मैं कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप कॉपी करके पहुँच सकते हैं व्हाट्सएप चैनल पर। और ये जो PDF हैं, ये जो आपका इमेजेस हैं इसकी, ये आप वहाँ से देखकर अपनी रिवीजन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आए होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।